दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है। इसका लेख है पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर 5 साल में 362 करोड़ रुपए खर्च हुए, राज्यसभा में सरकार ने बताया। सरकार ने बताई है। वीडियो पोस्ट भी देख लें आप लोग। देखिए रहा पोस्ट, देख लिया आप लोगों ने। तो इतना अगर पैसा बचता तो हो सकता है कि काशी कोयटा बन गया होता है। और 362 करोड़ का जो है ये 100 में दिए हैं। अगर इसको दूसरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो है 3 अरब 62 करोड़ रुपए बन रहे हैं। इतना इतना पैसा विदेश घूमने में खर्च हो तो कैसे भला होगा इस देश का। और हमारा मानना है कि जब ज़िंदगी मिली गई है तो इंसान को घूम फिर करके कम से कम मौज मस्ती तो मार ही लेना चाहिए। और जीवन में है ही क्या है मौज मस्ती के अलावा। तो एक समाचार आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है भारत गर्त में क्यों है, बीते 11 सालों में मोदी की 3 भीषणतम चूक, अभी न चेते तो डूब जाएगा। क्या डूब जाएगा, इसको आप लोग देख लें वीडियो में, खुद ही जान जाएंगे। और सुनिए अब जो आने वाली दिवाली है वो हमारी भारी कठिनाई भरी हो सकती है। सुनिए। आज के दिन अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी वो खत्म हो जाए। एक उथल पूरी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रंप ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि सरकार में ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसको ये कोई समझ नहीं रहा है और कुछ भी कर रहा है। और कुछ भी इसलिए कर रहा है कि सरकार के लिए चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सरकार का सारा प्रयास ये है कि नेहरू के जमाने से शुरू करके और आज तक उसको खींच के ले आओ और लोगों को बिल्कुल जो भूतकाल है, पास्ट है, उसी में फंसा के रखो ताकि लोग वर्तमान के बारे में नहीं सोच सके। मोदी जी सामने आके ट्रंप का मुकाबला नहीं करेंगे। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ अपने इंटरव्यूज में कि ट्रंप के पास कुछ ऐसा है जिससे मोदी जी घबराते हैं। सुन रहे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, यूं तो हम सोमवार से और शुक्रवार तक शाम 6 बजे लाइव रहते हैं, लेकिन आज एक खास वजह है जिसे लेकर हम लाइव करने जा रहे हैं। और वो जो वजह है उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने मृतप्राय बताया है, और उनके इस बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि दुनिया में जो भारत की एक कहीं साख रही हो, ये माना जाता रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में अलग अलग जो देश हैं, मुल्क हैं, वो देखते हैं भारत को। लेकिन ट्रंप का ये कह देना, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डेड हो चुकी है। और फिर इसके बाद कहीं राहुल गांधी उसी जो रही है ट्रंप के ने जो कहा है उस पर कहीं उन्होंने मोहर लगाई। उन्होंने कहा है कि मैं भी पहले से कह रहा हूं कि हम बहुत बुरी स्थिति में, और डेड जो इकोनॉमी है उस पर एक तरीके से उन्होंने मोहर लगा दी। और वे ये भी कहते नजर आए थे कि जो मोदी जी हैं या जो निर्मला सीतारमण है, प्रधानमंत्री जी और देश की वित्त मंत्री, वे तो मानते नहीं है, लेकिन हकीकत जान रहा है देश, दुनिया के सामने सब कुछ साफ है। और खास बात यह है कि ट्रंप लगातार कहीं ना कहीं जो मोदी जी अपना मित्र कहते रहे हैं, वो माय डियर ट्रंप, तो निरंतर परेशान कर रहे हैं, हलाकान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। और खास बात यह है कि चाहे ट्रंप ये कहें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था उसमें सीजफायर उन्होंने कराया, और वो 2 दर्जन से ज्यादा बार कह दें, फिर भी कहीं चुप्पी साधे रहते हैं मोदी जी। और अब इतना बड़ा जब मसला मामला हुआ तब भी वो संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है, सामने नहीं आया। और उन्होंने कहीं यही एक दलील दी कि जो उनके अपने आगे कर दिया गया, उनके अपने
कॉमर्स मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर ने दलीलें दी और बताया कि नहीं, हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हम बहुत ठीक स्थिति में है, तमाम है। वैसे खजाने की हालत तो खस्ता है। यदि हम उठाकर देखें तो जब 2014 में मोदी जी ने संभाला था भारत को, प्रधानमंत्री जब बने थे, तो देश पर 49 लाख करोड़ का कर्ज था, और जब कर्ज होता था तो वो कहते थे कि क्या कुछ हो रहा है, और कर्ज लेकर जो है कहीं घी पिया जा रहा है और सारा कुछ देश चल रहा है। आज 225 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। ये दृश्य है। ठीक है, कर्ज लेना पड़ता है, विकास करना है, लेकिन जो सुन रहे हैं आप लोग ना, जहां हम खड़े होना चाहिए, ठीक है, चौथी अर्थव्यवस्था का ये हाल है 2014 के पहले कितना कम कर्ज था, और 2014 के बाद 11 सालों में उसका दोगुना से भी ज़्यादा कर्ज इस देश के ऊपर हो गया। तो चलिए, इस बात को माना जा रहा है सारे देश कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है। कर्ज लेने के बाद भरपाई भी तो करना पड़ता है। तो कर्ज ले रहा है कोई भी देश, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, अगर कर्ज ले रहा है तो उसको देने के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि हम इसको चुकाएंगे कैसे। थोड़ा सा आप लोग देख लें। सबके बाद कहीं ये निकल कर आए कि हमारी इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तो चिंता का विषय तो होता ही होता है। और इसी चिंता, जो इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, तमाम प्रश्न हैं, इन्हीं सबको जानने, बूझने, समझने की चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले उन्हें जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे, आपने पहचान लिया होगा, आप हैं यशवंत सिन्हा साहब। परिचय की तो कोई आवश्यकता है नहीं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, जो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट है। 1960 दशक के जो है रिटायर्ड आईएएस अफसर के साथ साथ आप बहुत सारे अलग अलग पदों पर पहले रहे, और जो राजनीति में भी आपका एक बहुत उच्च पदों पर आप रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आप देश के वित्त और विदेश मंत्री जैसी भूमिका में रहे, और तमाम रहा। मैं बहुत स्वागत करूंगा सर, और बिना कुछ भूमिका के सबसे पहला प्रश्न यही होगा, क्योंकि चिंता बहुत है, क्या सचमुच में हमारी इकोनॉमी डेड हो चुकी है, जो ये निकल कर आ रहा है? पहली प्रतिक्रिया इस पर, फिर मैं करता हूं आगे सवाल जवाब। यशवंत सिन्हा साहब। बहुत धन्यवाद संजीव जी, मुझे इस शो में लेने के लिए। मेरी पहली जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि ट्रंप सही नहीं बोल रहे हैं। हाल के दिनों में ट्रंप बहुत सारा उन्होंने उलूल जुलूल बातें की हैं, जिनका न सिर है न पैर है। और भारत की और रूस की अर्थव्यवस्था को कह देना कि दोनों डेड इकोनॉमीज हैं, मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ठीक नहीं है। क्या मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ बहुत बढ़िया है? वो भी ठीक नहीं है। सत्य कहीं बीच में है। राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश पार्लियामेंट में लगातार करते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जो बड़ा मुद्दा उनको ट्रंप ने दिया है, उसको लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने किया भी है। उन्होंने ट्रंप से सहमत होते हुए इस बात को कहा है कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। मैं उतनी दूर तक तो नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा ये कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज के दिन बहुत सारी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। भविष्य जो है वो बहुत प्रश्न चिन्ह उस पर लगा हुआ है। और एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है, और सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था तो कभी चली ही नहीं थी। और दूसरी तरफ ट्रंप और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मरी हुई अर्थव्यवस्था है। एक मैं तथ्य जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि जिस अर्थव्यवस्था में 140 करोड़ लोगों में 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना सरकार दे, यस सर, क्या हम कहेंगे कि ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है? जाहिर है कि नहीं कहेंगे। सुन लिया आप लोगों ने, वे खुल कर तो बता नहीं रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन खुल कर नहीं बता रहे हैं, थोड़ा दब कर बता रहे हैं। तो इनके कहने के हिसाब से भी अर्थव्यवस्था मरी नहीं है, लेकिन बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। तो जो व्यवस्था संकट के दौर से गुजरती है,
तो उसका उबरना कठिन हो जाता है। जैसे बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देंगे। आज कह रहे हैं बढ़ावा देने के लिए, और ये उद्योग बेकार या टूटे कब? केवल जब नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। तो नोटबंदी और जीएसटी का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि छोटे और मझोले उद्योग जो हैं ये टूट गए। तो जो टूट गया अब उसको जिंदा करना बहुत कठिन हो जाता है। ये प्रयोग करने वाली बात है, आप लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई भी दुकान अगर चल रही है, अगर वह बंद हो जाए 2-4 महीने के लिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, तो फिर उसका वह रूप नहीं आएगा, भले ही वो कितनी भी मेहनत की जाए। ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। सब सरकार को चाहिए और जनता को भी चाहिए। हाँ, एक बात और है इसमें, ये भी कहीं ऐसा ही न हो जाए बस केवल मुंह से कह दिया गया, अब बिजली कट गई, अब वीडियो में बंद कर रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।